जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और आज जो लाइव चर्चा का विषय है कि योग साधना सूक्ष्म शरीर से होती है या स्थूल शरीर से। जो साधना होती है योग की, वो कैसे होती है? सूक्ष्म शरीर से होती है या स्थूल शरीर से होती है? तो इस विषय पर आज की हमारी चर्चा आधारित है। कुछ लोगों को इस विषय पर भी थोड़ा संशय है, कन्फ्यूज़न है कि सूक्ष्म शरीर से योग होगा या स्थूल शरीर से होगा। कुछ लोगों का मानना है कि भाई स्थूल शरीर से ही योग हो सकता है, सूक्ष्म शरीर से भला कैसे होगा। ठीक। कुछ लोगों का कहना है नहीं, योग तो मन का विषय है, योग तो मन का विषय है, योग तो सूक्ष्म शरीर का विषय है। अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह सभी योग से संबंधित हैं, सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और योग के अंतर्गत हम मन इंद्रियों का नियमन करते हैं। तो जब हम मन इंद्रियों का नियमन करते हैं योग में, तो फिर भला कैसे योग को हम स्थूल शरीर से मान लें, स्थूल शरीर की क्रिया मान लें, या फिर हम योग को कैसे मान लें कि स्थूल शरीर की क्रिया। लेकिन बिना स्थूल देह के, बिना मानव तन के योग जब हो नहीं सकता और शरीर को बिठाना पड़ता है, और भी आसन आदि कई क्रियाएं होती हैं, तो उन सभी से वो सभी क्रियाएं स्थूल देह का आधार लेकर होती हैं। तो जब स्थूल देह नहीं होगा, जब स्थूल शरीर नहीं होगा, तो भला योग कैसे होगा? यह प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है हमारे सामने कि योग स्थूल शरीर, योग साधना स्थूल शरीर से होगी या फिर सूक्ष्म शरीर से। योग साधना में स्थूल शरीर का कार्य होगा या सूक्ष्म शरीर का कार्य होगा। आज इसी गूढ़ विषय पर यह गूढ़ चिंतन है। यह कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। इसको समझ लेना ही, समझने से हमें योग का रहस्य समझ में आ जाएगा कि वास्तव में योग है क्या। योग स्थूल शरीर की क्रिया है या सूक्ष्म शरीर की क्रिया है, या दोनों की ही क्रिया है। श्रीमद् भगवद गीता में एक प्रश्न बनता है कि सगुण भक्ति बड़ी है या निर्गुण भक्ति बड़ी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सगुण की चर्चा की है, कहा कि सगुण ही आम मनुष्य कर सकता है, निर्गुण जो है वो सिद्ध पुरुष उसको कर सकते हैं। निर्गुण करने में बहुत कठिनाई है, निर्गुण करने में बहुत कष्ट है, इसीलिए सगुण ही सरल है। कुछ इस बात से भी इस प्रश्न का संबंध है। तो सगुण से, लेकिन सगुण का उद्देश्य सगुण नहीं है, सगुण का उद्देश्य तो निर्गुण ही है। वैसी हठ प्रदीपिका ग्रंथ में, नाथ संप्रदाय का यह ग्रंथ है हठ प्रदीपिका, श्री स्वामी स्वात्मा राम जी कहते हैं कि हठ योग करने का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। हठ योग करने का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। और जो साधक, जो योगी सिर्फ हठ योग करता रहता है, राजयोग की ओर आगे नहीं बढ़ता है, तो उसे योगी नहीं माना जा सकता, उसे योगी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि हठ योग करने का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति कर लेना है। और जो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह निश्चय ही अपना पतन कर लेता है योग मार्ग से। तो अब हठ योग क्या है? हठ योग, वैसे तो हठ योग की आध्यात्मिक परिभाषा भी है,
हठ योग की परिभाषा भी अपनी एक परिभाषा है कि हमारी दो नाड़ियां होती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। ह जो है सूर्य के लिए, ठ जो है चंद्र के लिए। इन दोनों का संयम कर लेने से हठ योग सिद्ध होता है, इन नाड़ियों को शुद्ध कर लेने से। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरी है ताकि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ सकें। इसलिए ऋषि घेरंड ने घेरंड संहिता में हठ योग को घटस्थ योग कहा है। घटस्थ योग मतलब घट, घट का मतलब घड़ा। इस शरीर को घड़े के समान माना है। घड़ा अगर स्थिर नहीं होगा, घड़ा अगर मजबूत नहीं होगा तो उसमें पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता। घड़े में अगर छेद होगा और घड़ा अगर बैलेंस में नहीं होगा तो वो स्थिर रहेगा नहीं। पानी आप डालेंगे, इधर फिसल जाएगा, उधर फिसल जाएगा, तो फिर इससे लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए योगी अपने मन को साध सकें, अभ्यास के द्वारा अपने मन को साध सकें, अपने इंद्रियों को साध सकें, अपने आप को एकाग्रचित्त कर सकें, इसके लिए यह भी अत्यंत आवश्यक है कि वो अपने शरीर को भी स्थिर रख सके। इसलिए घेरंड संहिता सप्तांग योग के नाम से जाना जाता है। हम पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग पढ़ते हैं, लेकिन घेरंड संहिता में सप्तांग योग लिखा है। तो घेरंड संहिता के सप्तांग योग में अलग अलग 7 अंग बताए गए हैं। षटकर्म, शुद्धि क्रिया, इससे शोधन होता है शरीर का। मुद्राएं, बंध, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से वर्णन है। तो शोधन होता है षटकर्म से, मुद्राओं से स्थिरता आने लग जाती है, धैर्य का विकास होने लग जाता है। प्राणायाम से हल्कापन, लाघवम, लाघवम की उपलब्धि होती है, हल्कापन आ जाता है। लेकिन ये जितने भी विकास हठ योग से हो रहे हैं, ये मनुष्य के व्यक्तित्व में विकास हो रहे हैं। उसके अंदर धैर्य का विकास होना, शुद्धिकरण होना, फिर स्थिरता का विकास होगा, लाघवम का विकास होगा, दृढ़ता का विकास होगा। मुद्राएं करने से उसके अंदर, आसन करने से उसके अंदर दृढ़ता, मुद्राओं से स्थिरता, ये सारी चीजें उसके अंदर विकसित होनी शुरू हो जाएंगी। योग में आसन, मुद्राएं, बंद, षटकर्म, ये सारी क्रियाएं हठ योग की क्रियाएं हैं। इनका उद्देश्य होता है अपनी नाड़ियों को शुद्ध करना। और ये सारी क्रियाएं तभी संभव है जब स्थूल शरीर है। यह स्थूल शरीर के माध्यम से ही संभव है। स्थूल शरीर के माध्यम से ही यह पॉसिबल है कि आप ये सब क्रियाएं कर सके। लेकिन इन सब क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जब आपकी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और शुद्ध चलती हैं तो आप एक हल्कापन अनुभव करते हैं, लाघवम की अनुभूति होती है। अब हल्कापन का आप मतलब ये मत समझ लीजिएगा सिर्फ वजन कम हो जाना, नहीं। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो हमको हल्कापन होता है। मोटा ताजा आदमी बोलेगा ध्यान करके हल्कापन, रिलैक्स फील होता है और हल्कापन हो जाता है शरीर। तो ये सारी क्रियाओं को करने का उद्देश्य क्या है? षटकर्म, मुद्राएं, आसन, प्राणायाम, ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इनको करने का उद्देश्य क्या है? फिर धारणा, ध्यान, समाधि, 4-5 से प्रत्याहार नहीं होता सप्तांग योग में, घेरंड संहिता में। तो ये सब करने की उद्देश्य क्या है? ये जो शरीर के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, किस लिए किए जा रहे हैं? ताकि आप धारणा, ध्यान, समाधि को प्राप्त करें। ये योगा का कॉन्सेप्ट है। लोग गलत कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको सेटिस्फाई करना शुरू कर दें। अगर कोई ये समझता है योगा मतलब पेट कम करना, तो गलत समझता है। तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए इसके लिए हम गलत कॉन्सेप्ट पे चले जाएं, ये कभी भी उचित नहीं होता। तो ये सारी क्रियाएं करने से
जब हम ये सारी क्रियाएं करते हैं तो फिर क्या होता है, आपका ध्यान अच्छा होता है, धारणा अच्छी होती है, फिर धारणा होगा, फिर ध्यान, फिर समाधि की प्राप्ति होती है। तो अब यहां पर दो प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, अपने अष्टांग योग को महर्षि पतंजलि ने दो भाग में बांटा है, बहिरंग साधना और अंतरंग साधना। बहिरंग साधनाएं कौन कौन सी हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यहां तक बहिरंग कहा है योग सूत्र में। धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग कहा है। धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग कहा गया है। योग वासिष्ठ में यम, नियम, आसन, प्राणायाम को बहिरंग कहा गया है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग कहा गया है। तो बहिरंग का मतलब है जिसमें शरीर लगेगा, स्थूल देह लगेगा, और अंतरंग का मतलब है जिसमें स्थूल देह शांत रहेगा, अंदर की क्रियाएं चलेंगी, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अभ्यास चलेगा, चित्त वृत्ति निरोध का अभ्यास चलेगा। लेकिन उनको करने के लिए ये सहायक हैं। लेकिन आप किसी एक अंग को पकड़ लो और उसी को सब कुछ मान लो तो मूर्खता होगी। कोई कहे कि नहीं बस यम का पालन कर लो, कोई कहे कि बस नियम का पालन कर लो। नहीं, जो योगी आगे बढ़ गए उनके लिए बातें बदल जाती हैं। इसलिए योगा कॉन्सेप्ट, योगा साइंस को समझना जरूरी है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट हमें देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग जब अत्यधिक आदर्शवादी या अत्यधिक धार्मिक बनते हैं तो थोपने वाली बातें शुरू कर देंगे, थोपो इस चीज को। उस पैटर्न को समझना जरूरी है कि योग आपको देना क्या चाहता है, आप क्या लेना चाहते हो वो अलग बात है। आप लेना चाहते हो कि भाई आंखों की रोशनी कम हो रही, चलो योगा कर लेते हैं, पेट बढ़ रहा है तो चलो योगा कर लेते हैं। अगर आपको पेट ही कम करना है तो मुझे लगता है योगा से बेहतर विकल्प भी हैं। फिर अगर मात्र आपको अपना पेट कम करना है तो योग से बेहतर विकल्प है, बेटर ऑप्शंस हैं, फिर जल्दी पेट कम कर देंगे आपके। समस्या यहीं पर है कि जो वास्तव में योग है वो योग रह नहीं गया। आपने योग को बस एक व्यायाम समझ लिया, एक्सरसाइज। यहां पर सारा प्रॉब्लम है, यहां पर सारी दिक्कत है। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों का बदल देना है। ये नहीं कि हम जो लोग समझते हैं उसी के अनुसार हम भी, तो वो फिर फायदा क्या हुआ, फिर लाभ क्या हो गया। तो ये हमें समझना होगा। तो योग का वास्तविक उद्देश्य, इसलिए योग प्रचारक होना एक जिम्मेदारी है। लेकिन आदमी सिर्फ अपना, आजकल मैं देखता हूं लोग सिर्फ बिजनेस सोचते हैं। योग आजकल एक बिजनेस भी है, व्यापार भी है। ठीक है, व्यापार करिए, लेकिन कहीं दोषी मत बन जाइए, और जिस दिन दोषी बनेंगे उसका फल भी चुकाना पड़ता है। तो इसलिए योग मार्ग, दोषी कहने का मतलब समाज की नज़र में नहीं, शास्त्रों की नज़र में दोषी बनना। तो योग मार्ग जो है, अंतरंग साधनाएं और बहिरंग साधनाएं, ये दो प्रकार की साधनाएं बताई गई हैं। इसी प्रकार से हठ प्रदीपिका ग्रंथ के अंदर चतुरंग योग कहते हैं उसको। चतुरंग योग 4 अध्याय हैं। 3 अध्याय हठ योग पर आधारित हैं, कुंभक, आसन और मुद्राएं, मुद्रा और बंध। चौथा अध्याय नादानुसंधान राजयोग का अंग है, हठ योग, और एक अध्याय राजयोग पर आधारित है। नादानुसंधान, नाद का अनुसंधान, कब कब कौन कौन से नाद प्रकट होते हैं उसका वर्णन वहां मिलता है नादानुसंधान में। तो अब यहां पर चर्चा आती है कि योग स्थूल शरीर की क्रिया है या सूक्ष्म शरीर की क्रिया है। तो अब योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है कैवल्य की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति, चित्त वृत्ति निरोध, स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप में स्थित हो जाना। तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, स्वरूप में स्थित हो जाना, स्वरूप में हमारी स्थिति बन जाना। हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें, शुद्ध चेतना से जुड़ जाएं। ये वास्तव में योग का उद्देश्य। हां, अब योग करने से
बहुत सारे लाभ दूसरे भी मिल जाते हैं आपको, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ, मनोरोग से छुटकारा, शारीरिक रोगों से भी छुटकारा, ये सारे लाभ भी मिलने लग जाते हैं। जैसे कि आदमी साइकिल चलाए, अब एक गरीब, देखिए साइकिल अमीर लोग भी चलाते हैं, गरीब लोग भी चलाते हैं। गरीब आदमी बेचारा मजबूरी में साइकिल चलाता है, अमीर आदमी बेचारा खा खा के मोटा हुए जा रहा है, इसलिए साइकिल चलाना पड़ता है उसको कि भाई साइकिलिंग करो, थोड़ा सा वजन कम हो, शरीर ठीक रहे, संतुलित अवस्था में रहे। ठीक है, गरीब लोग जो है बेचारे वैसे ही वो शरीर से मेहनत करते रहते हैं, और जो अमीर हो जाते हैं वो जिम में जाकर पैसा देकर पर मंथ, बड़े बड़े जिमों में जाओ तो 10-10 हज़ार, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार तक की फीस होती है एक महीने की। ठीक है, तो वो जिम में जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन करना तो पड़ता है। तो जो योग का प्रारंभ है, योग का जो लक्ष्य है वो स्वरूप की उपलब्धि है, योग का जो लक्ष्य है कैवल्य की प्राप्ति है, ये योग का लक्ष्य है। और जो लक्ष्य को छोड़कर योग कर रहा है, अब एक बात बताइए, एक गरीब आदमी अपने, वो बेचारा मजदूरी करता है या फिर अपनी ड्यूटी पर जाता है, तो साइकिल चलाकर वो अपनी ड्यूटी पे जाता है। अब एक अमीर आदमी वो जिम में जाता है या साइकिलिंग वाली मशीन खरीद लेता है और वो साइकिलिंग कर रहा है, तो एक बात बताइए, वास्तव में साइकिलिंग कौन कर रहा है? वास्तव में साइकिल चला कौन रहा है? आप कहेंगे कि वो अमीर आदमी साइकिल चला रहा है, नहीं, वो तो अपनी फिटनेस के लिए साइकिलिंग करना पड़ रहा है, मजबूरी है बेचारे की। साइकिल चलाना उसका उद्देश्य नहीं है, या साइकिल चलाकर कहीं पहुंचना उसका उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी है, उसका साइकिल चलाना उसका जीवन का लक्ष्य नहीं है। साइकिल के माध्यम से अपने लक्ष्य तक उसको पहुंचना है, जहां पर उसकी ड्यूटी है, जहां पर उसको काम करना है, वो साइकिल चलाकर वहां पहुंचना चाहता है। साइकिलिंग कर कर फिटनेस बनाना उसका लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिटनेस तो उसको मिल रही है, साइकिलिंग करेगा तो फिट भी रहेगा। लेकिन जो वो अमीर है, उसको साइकिल चलाकर कहीं पहुंचना नहीं है, साइकिल उसके लिए कन्वेंस नहीं है, साधन नहीं है। वो तो साइकिलिंग कर रहा है कि उसका ब्लड शुगर ना बढ़े, उसका जो है चर्बी ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, इसलिए वो साइकिलिंग कर रहा है, ना कि साइकिल चलाना उसका कोई लक्ष्य है या साइकिल से कहीं पहुंचना उसका लक्ष्य है। अब साइकिल चलाओगे तो शारीरिक लाभ भी मिल जा रहा है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग विषय है। वैसे ही योग का लक्ष्य तो कुछ और है, लेकिन जब आप योग करते हैं तो आपको शारीरिक लाभ भी प्राप्त हो जाता है, आपको शारीरिक लाभ भी साथ में प्राप्त हो जाता है, आपको मानसिक लाभ भी प्राप्त हो जाता है, और ये दोनों संतुलित होते हैं तब आपकी योग साधना। इसलिए घटस्थ योग का कॉन्सेप्ट रखा गया। घटस्थ योग, ये शरीर उस घड़े के समान है, इस घड़े का स्थिर होना जरूरी है, इसका बैलेंस में होना जरूरी है। बस बहुत कोई एकदम पेट जाकर सटा हुआ रहे एकदम, फिर तो सबसे बड़े योगी जितने फिल्म स्टार हैं वो सबसे बड़े योगी कहलाएंगे फिर, क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा फिट दिखाई देते हैं। जितने भी फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस हैं वो सबसे बड़े योगी कहे जाने चाहिए, क्योंकि वो फिट दिखाई देते हैं। अगर आप इसी से योगा को डिटेक्ट करते हो या समझते हो तो योग करना जो है उसका लक्ष्य कुछ और है, लेकिन उसके फायदे अनेकों हैं। सांसारिक लाभ भी है योग करने का, मानसिक लाभ भी है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं, आध्यात्मिक लाभ भी है। एक तीर से अनेकों निशाने होते हैं योग में। योग करने का यही फायदा है, यही लाभ है। तो योग मात्र कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योग एक जीवन शैली है। उस जीवन शैली में अपने आप को ढालना, योगी जो है एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है, उस समझ के साथ जीवन जीना, कि हमें संतुलित अवस्था में बने रहना है, मन से शरीर से हमें एक संतुलित अवस्था में बने रहना है, ये योग करने का उद्देश्य है। ठीक है, तो यह बात हमें समझनी है, इस बात को हमें समझकर योग का लाभ उठाना है, नहीं तो हम जो है योग के लक्ष्य से इधर उधर जा सकते हैं। तो अब योग शारीरिक
माध्यम से, इसीलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य जीवन की महिमा गाई गई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि यह मनुष्य शरीर साधन है, धाम है, मोक्ष का द्वार है। तो यह मनुष्य शरीर साधन है योग करने का। योग का उद्देश्य शरीर नहीं है। यह मनुष्य शरीर साधन है योग को प्रारंभ करने का, योग की शुरुआत करने का साधन। आप योग साधना का प्रारंभ करेंगे, मानव तन से करेंगे, मनुष्य शरीर से करेंगे, इसी हाड़ मांस के देह से ही शुरू करेंगे। लेकिन यह शरीर योग का लक्ष्य नहीं है। योग का लक्ष्य है स्वरूप, आत्मा। योग का लक्ष्य है स्वरूप, तद द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। स्वरूप में जाकर स्थित हो जाओ, यह योग का लक्ष्य है। अपने स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ, आत्मा को उपलब्ध हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, एकाग्र चित्त हो जाओ उसमें जाकर। और इससे ऊपर कुछ योग में माना नहीं गया, इससे ऊपर कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि योग सिद्धांत जो है सांख्य सिद्धांत से विकसित होने के कारण विकासवाद के सिद्धांत को मान लेता है, इवोल्यूशन को स्वीकार कर लेता है कि हां भाई चीजें इवॉल्व होकर आ रही हैं प्रकृति से, और जब इवॉल्व होकर आ रही हैं तो किसी ने बनाया नहीं फिर। तो योग सिद्धांत जो है शरीर के माध्यम से ये शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन इसका लक्ष्य शरीर नहीं है। शरीर के माध्यम से इसकी शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका लक्ष्य शरीर नहीं है। नादानुसंधान, नाद ध्यान करते हुए शून्य की प्राप्ति कर लेना, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेना, ये योग। ब्रह्म ही स्वरूप है। यह अद्वैत सिद्धांत है, ये ब्रह्म ही स्वरूप है। अयमात्मा ब्रह्म से इसको सिद्ध किया जाता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म ही स्वरूप है, तुम्हारा निज स्वरूप। तो वहां तक पहुंचना योग का लक्ष्य है। तो योग स्थूल देह से शुरू होगा और सूक्ष्म को पकड़ेगा। किसको पकड़ेगा? सूक्ष्म को। पहले वो किसको साधेगा? पहले तो चलो आप शरीर को साधो, शरीर को एक ऐसी अवस्था में ले आओ जिससे कि आप आसानी से लंबे से, दर्द वर्द होता है, पीठ कमर दर्द होता है, सर्वाइकल पेन्स वगैरह प्रॉब्लम कर सकती हैं ध्यान में बैठने में, तो आप थोड़ा सा आसन पीछे वाले कर लिया करो। भुजंगासन, धनुरासन, अर्धचक्रासन, चक्रासन, ठीक है। नहीं तो सिंपल अपने गर्दन को पीछे मोड़ना, कमर की एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा योग आसन वगैरह कर लेना, सूर्य नमस्कार वगैरह कर लेना, ये आपको ध्यान में सहायता प्रदान करेगा। पथ्य अपथ्य का ध्यान रखें, आहार का थोड़ा ध्यान रखें, प्राणायाम की क्रिया अच्छे से करें, कुंभक की क्रिया अच्छे से करें, लाघवम मिलेगा, हल्कापन आएगा आपके भीतर, ठीक है। सुषुम्ना का प्रवेश, कई ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे अति शीघ्रता से सुषुम्ना का में प्रवेश, प्राणों का प्रवेश सुषुम्ना में होता है, तभी ध्यान स्थिर होगा। ऐसी टेक्निक्स ध्यान योग के कोर्स में हम लोग बताते हैं जिससे कि शीघ्रता से ही सुषुम्ना में प्राणों का प्रवेश हो जाए और आपका ध्यान लगना, अपने आप स्थिर होने लगेंगे, शांत होने लगेंगे, ठीक है। अपने आप स्थिर होने लगेंगे और शांत होने लगेंगे। ऐसा अभ्यास करवाया जाता है ध्यान योग के कोर्स में। तो इस प्रकार से यह सब चलता है। तो योग साधना शरीर से शुरू हो रही है, लेकिन इसका लक्ष्य स्वरूप की उपलब्धि करना है। स्वरूप क्या सूक्ष्म शरीर है? नहीं, स्थूल और सूक्ष्म से भी परे है स्वरूप। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इसके मुख्य अंग है, हालांकि इंद्रियां भी सूक्ष्म शरीर का ही अंग है। हाँ, बाह्य इंद्रियां जो है बस उसकी अभिव्यक्ति मात्र है बाह्य जगत में, शरीर के अंदर, लेकिन वो वास्तव में सूक्ष्म रूप में है। तो स्थूल को साधते हुए सूक्ष्म को साधना, सूक्ष्म शरीर पर पूर्ण नियंत्रण ले आना,
योगी अपना पूर्ण नियंत्रण ले आते हैं सूक्ष्म शरीर के ऊपर, और जो सूक्ष्म शरीर पर नियंत्रण लाते हैं वो सूक्ष्म जगत में भी भ्रमण कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सूक्ष्म जीवियों से भी मिल सकते हैं। उनका ध्यान, उनकी एकाग्रता, वो उस लेवल में प्रवेश करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो जाती है। तो जिन्होंने स्थूल को साधते हुए सूक्ष्म को पूर्णता साध लिया है सूक्ष्म को पूर्णता जिन्होंने साध लिया है, उनको आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो स्थूल को साधें। अब उनकी जरूरत नहीं है स्थूल साधना। इसलिए कई योगी हुए, कई सिद्ध पुरुष हुए, आप देखोगे उनका शरीर बहुत बहुत हृष्ट पुष्ट होता था। तैलंग स्वामी, काशी के अंदर एक बहुत बड़े संत हुए तैलंग स्वामी, उनका जो शरीर था बहुत ही हृष्ट पुष्ट, अच्छी खासी निकली हुई तोंद, और जो है ऐसे था। योगानंद परमहंस, उनका भी शरीर हम देखते हैं हृष्ट पुष्ट काफी। तो क्यों? वो सूक्ष्म को साध चुके थे, उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो स्थूल के चक्कर में ज्यादा पड़े। फिर भी उन्होंने स्थूल के लिए लोगों को जब वो सिखाते थे, कहते योगदा जब योगा सिखाते थे या ध्यान सिखाते थे तो लोगों को पहले एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज करवाया करते थे, ताकि एनर्जी का जो फ्लो है पूरे बॉडी में, ज्वाइंट्स में, हर जगह इक्वल हो जाए एनर्जी का फ्लो। आपके ब्रेन में ज़्यादा स्ट्रेस ना रहे, हाइपरटेंशन ना रहे। तो कई ऐसे एक्सरसाइज करवा दिया करते थे जिससे कि जो टेंशन है वो डिवाइड हो जाए बॉडी के अंदर। तो उसको एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज के रूप में लोग जानते हैं। बाद में एक योगाचार्य हुए धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, उन्होंने सूक्ष्म व्यायाम के कुछ नियम बताए। इंदिरा गांधी के गुरु बताए जाते थे वो। सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के कुछ नियम बताए, जो कि एनर्जाइजिंग एक्सरसाइज पर ही बेस्ड था, कि आप अपने ज्वाइंट्स और एनर्जी के फ्लो को पूरे बॉडी के अंदर बराबर रखें। इसको करने के बाद आप ध्यान के लिए बैठें। ठीक है, तो ऐसा अभ्यास कराया जाता है। तो जिसने सूक्ष्म साध लिया, जिसने सूक्ष्म को साध लिया, उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो स्थूल को साधे। तो वो सिद्ध पुरुष जिन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर पर पूरा नियंत्रण ले आए हैं, सूक्ष्म शरीर पर पूरा कंट्रोल ला चुके हैं, और सूक्ष्म जगत पे उनका नियंत्रण चलता है। ऐसे योगियों की महिमा राजयोग में स्वामी विवेकानंद ने गाई है कि देवता भी उनका वंदन करते हैं जो ऐसा कर लेते हैं। वो सूक्ष्म शरीर पर, सूक्ष्म लोक में राज करते हैं एक तरह से। तो वैसे जो योगी बन चुके हैं, उनकी साधना सूक्ष्म शरीर से आगे बढ़ती है। उनको स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको स्थूल शरीर की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है। वो सूक्ष्म शरीर से अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसे कई योगी हुए। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के गुरुओं में एक गुरु थे, उनका नाम था रामापुत्र। रामपुत्र नाम होगा, रामापुत्र ऐसे किताबों में लिखा हुआ मिल जाता है। रामापुत्र करके उनका नाम था। और जब वो उनसे ज्ञान लेने के लिए गए तो उनकी शर्त थी कि वो उन्हीं को शिक्षित करते थे, उन्हीं को कुछ बातें बताते थे, ध्यान के आगे का मार्ग बताते थे, जो सूक्ष्म शरीर में उनसे संपर्क बना सकते थे। तो उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए कहते हैं तथागत बुद्ध को और साधना कर कर अपने सूक्ष्म शरीर को और मजबूत करना पड़ा, और सूक्ष्म लोक में गमन करने की शक्ति प्राप्त करनी पड़ी। और जब उनके अंदर ये शक्ति आ गई कि सूक्ष्म लोक में वो गमन कर सकते हैं, तो फिर उन्होंने ज्ञान दिया या दीक्षित किया या योग रहस्य को समझाया। तो इस तरह से महाअवतारी बाबा एक संत हुए, जिनके बारे में कहते हैं कि वो सूक्ष्म लोक में ही गमन करते रहते हैं। जो योग के तीव्र जिज्ञासु होते हैं, तीव्र जिज्ञासु योग के, उनके पास तो वो कई बार बिना बुलाए भी पहुंच जाते हैं महाअवतारी बाबा। इसीलिए योग करना
किस शरीर से हो रहा है? स्थूल बस एक प्रारंभ करने के लिए है, नहीं तो सूक्ष्म को साधना, सूक्ष्म से सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो शुरुआत में अगर हम कहें कि योग स्थूल शरीर से होता है, ये बात भी एक लेवल पर सही है, क्योंकि प्रारंभ तो स्थूल शरीर से ही होगा किसी भी स्थिति में, और फिर योग जो है सूक्ष्म शरीर से होगा, क्योंकि यह तो योग तो वास्तव में मन ही इसका लक्ष्य है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कह रहा है चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ं तस्याहं निग्रहे मन्ये वायुरेव सुदुष्कृतम्। चंचलम ही मनः, चंचल है मन, वायु के समान है, इसका निग्रह वायु के समान है, बड़ा दुष्कर है। कृष्ण कहते हैं इसमें कोई संशय नहीं है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन की मन का निग्रह बहुत ही दुष्कर है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। लेकिन अभ्यासे न तू कौन्ते वैराग्य न चग्रते, अभ्यास के द्वारा तू साधेगा, अभ्यास वैराग्य के द्वारा तू इसे साधेगा। ठीक है, तो इसे साधना होगा अभ्यास वैराग्य के द्वारा। तो ये हमें समझना है, इस रहस्य को हमें समझना है। तो यहां पर भगवान मानसिक क्रिया बता रहे हैं, मन का अभ्यास होगा, चित्तवृत्ति निरोध का अभ्यास करना पड़ेगा, मन को बांधने का अभ्यास करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन शरीर से करते हुए हम आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि अभी मन इंद्रियां आपस में जुड़ी हुई हैं, शरीर के साथ मन फंसा हुआ है, तो अभी वो शरीर के माध्यम से ही हिलता डुलता है। बाद में जब साधना विकसित हो जाएगी, योगी अपने आप को विकसित कर लेगा और सूक्ष्म लोक के रहस्यों को जानने लगेगा, सूक्ष्म लोक में विचरण कर सकता है, तो फिर अपने आप निश्चय ही वो कर पाएगा, निश्चय ही वो अभ्यास कर पाएगा, साधना कर पाएगा और सूक्ष्म शरीर से योगी बन पाएगा। तो योग जो है, ये कहना कि सूक्ष्म शरीर का विषय है, योग साधना सूक्ष्म शरीर से होता है, बिना सूक्ष्म शरीर के नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के अंग क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, साथ में पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण, ये भी सूक्ष्म शरीर का अंग है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर का अंग है। स्थूल शरीर का अंग क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, ठीक है, धातु, ये सब स्थूल शरीर के अंग हैं। ये स्थूल शरीर इनसे बना है, और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, काम कर्म, पुर्यष्टक कहते हैं, 8 तत्व होते हैं, तो पुर्यष्टक कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर इन सब तत्वों से बना है, और जो हम शरीर है ये हार्ड, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त, धातु, ये सब जो है इन सब चीज़ों से स्थूल देह का निर्माण होता है। तो स्थूल देह इनसे, इन सब चीज़ों से बना है, सूक्ष्म शरीर उन सब चीज़ों से बना है। तो बिना सूक्ष्म शरीर के योग कोई भी कार्य नहीं हो सकता ना। अभी मैं बोल रहा हूं तो क्या सूक्ष्म शरीर यहां पे काम नहीं कर रहा? बात बताइए। हाँ, यह है कि सूक्ष्म शरीर सीमित होता है, एक बंधन में होता है स्थूल के। यही तो कैद खाना है, यही तो जेल है। जीवन मुक्त इसी को कहते हैं कि ये इसके बंधन को तोड़ देगा, जब योगी इस बंधन को तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में स्थूल को टारगेट करके चलना पड़ता है, प्रारंभ में स्थूल के माध्यम से हमें आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन लक्ष्य स्थूल नहीं है, लक्ष्य हमारा स्थूल नहीं है। फिर जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो स्थूल कैसा भी रहे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सूक्ष्म जगत पे आपका काम चलता रहेगा। कहते ना, हम वासी उस देश के जहां पार ब्रह्म का खेल, दीपक जले अगम का बिन बाती बिन तेल। स्थूल का कोई काम नहीं रह जाता योग में फिर, लेकिन किसके लिए? जो एक सिद्ध योगी हैं, जो एक विकसित योगी हैं, जो विकसित हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं।
उनके लिए स्थूल देह का कोई काम नहीं रहता। ठीक है, कि वो स्थूल को साधेंगे, वो साध चुके हैं, स्थूल सूक्ष्म उनका सब सध चुका है। ठीक है, तो योग का क्या उद्देश्य है, शास्त्र सम्मत उद्देश्य योग का क्या है? क्योंकि जब हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा उसकी टाइमोलॉजी क्या है, रियल मीनिंग क्या है। ये तो योग शब्द का हम प्रयोग ही ना करें। अगर हमें रियल मीनिंग पे जाना ही नहीं है, वास्तविक अर्थ को समझना ही नहीं है, तो उस शब्द का भी हम क्यों प्रयोग करें? हम शब्द का प्रयोग करेंगे, अर्थ अपना निकालेंगे तो गलत है। ठीक है, अर्थ अपना निकालेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो हमें अपना अर्थ हम क्यों निकालें जब योग सूत्र अर्थ दे रहा है कि योग क्या है? तो यह विषय हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। तो ये कहना कि सूक्ष्म शरीर, बिना सूक्ष्म शरीर के भी योग नहीं है, बिना स्थूल के भी योग का प्रारंभ नहीं है। तो प्रारंभिक योग में, हठ योग में स्थूल जरूरी है, सूक्ष्म भी जरूरी है। स्थूल की अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। स्थूल निर्भर करता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर है ना, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का हार्डवेयर किस काम का? बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का, आप फोन लेते हो महंगे महंगे, एप्पल आईफोन लेते हो आप, तो फिर अगर उसमें सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल नहीं होगा तो हार्डवेयर का क्या करोगे? कचरा है वो। अगर उसकी वैल्यू को कोई बढ़ा रहा है तो सॉफ्टवेयर बढ़ा रहा है। तो मान लीजिए कि सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है, स्थूल शरीर हार्डवेयर है। तो अगर सूक्ष्म काम नहीं करेगा, मन काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, तो ये स्थूल शरीर भला क्या कर लेगा? ये तो मृत के समान हो गया ना फिर तो। भला ये स्थूल शरीर क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो बिना सूक्ष्म के तो योग का प्रारंभ भी संभव नहीं है। और उसके बाद में जो विकसित योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, उनको स्थूल की आवश्यकता नहीं पड़ती, सूक्ष्म शरीर में ही सब कुछ उनका योग चलता रहता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको ध्यान योग के रहस्य को समझना है, जीवन में योग को उतारना है। तो यह ध्यान योग का कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, प्रत्येक महीने होता है। यह 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ध्यान योग का कोर्स। इसका ड्यूरेशन है 1 मंथ। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग इसमें सिखाया जाता है। 2 मेंबरशिप है, जुपिटर एंड सन। जुपिटर ज्वाइन करेंगे तो तीनों सिखाया जाएगा, गाइडेड, ट्रांसेंडेंटल, स्पिरिचुअल हीलिंग। सन ज्वाइन करेंगे तो गाइडेड और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये 2 ही पार्ट आपको सिखाए जाएंगे। तो ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, आपको ज्वाइन करना है। तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे, जो कि मैं अभी चैट में दे रहा हूं आपको, इनबॉक्स में व्हाट्सएप नंबर। आप इस पर कांटेक्ट करेंगे, डिटेल्स लेंगे और संपर्क करेंगे। 9661802459 9661802459 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स लेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा, यह भी कोर्स आप कर सकते हैं 20 सितंबर से। प्राकृतिक चिकित्सा मोटापा कम करने में बहुत अच्छी क्रिया है। ठीक है, और जो है आपको बहुत सहायता पहुंचाती है आपके शरीर को स्वस्थ रखने में। कई टेक्निक्स है, उसको फॉलो करते हैं नियम से। उसके लिए भी नियम होता है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। तो अगर हम नियम से करते हैं तो बहुत अधिक हमें लाभ मिलता है। ठीक, दर्शन का कोर्स, फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हों, इसके लिए कोर्स है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत मेहनत से बना हुआ ये कोर्स है, दर्शन का, फिलॉसफी का। आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें इस कोर्स के माध्यम से कई कॉन्सेप्ट, वैदिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वैदिक दर्शन हैं। वैदिक दर्शन जो वेदों की भाषा समझाते हैं, वेदों में सृष्टि की रचना के बारे में, वेदों में देवताओं की स्तुति के बारे में,
वेदों के अंदर जो है तर्क व्यवस्था के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। वेदों में कर्मकांड की चर्चा, जो कि मीमांसा दर्शन जिसकी व्याख्या करता है। वेदों में सृष्टि की चर्चा, सांख्य दर्शन जिसकी व्याख्या करता है। ठीक है। फिर वेदों में ब्रह्म की चर्चा, वेदांत जिसकी व्याख्या करने लग जाता है। फिर वेदों में आपके तत्वों की चर्चा, मीमांसा जिसकी व्याख्या करता है। वेदों में योग की चर्चा, योग दर्शन में उसकी व्याख्या मिल जाती है। तो वैदिक दर्शन को समझाने के लिए षड दर्शन है। षड दर्शन का पूरा कॉन्सेप्ट इस फिलॉसफी कोर्स में दिया जाता है। साथ ही साथ वेस्टर्न फिलॉसफी, पाश्चात्य दर्शन भी इसमें बताया जाता है। पाश्चात्य दर्शन भी इसमें सिखाया जाता है। ठीक है। अगला एक नया कोर्स हम ले आ रहे हैं, योगा टीचर। वास्तव में योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो एग्ज़ाम लेती है योगा टीचर को सर्टिफाई करने के लिए, भारत सरकार आयुष मंत्रालय के द्वारा यह परीक्षा ली जाती है। इसके सिलेबस की जो पढ़ाई होती है, इसके सिलेबस की जो पढ़ाई होती है, इसका एक सिलेबस होता है, उसकी जो पढ़ाई होती है वो आपको पूरा प्रिपेयर कराया जाता है एग्ज़ाम के लिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल। किसी ने मुझसे पूछा कि ये कोर्स हम अगर सिर्फ नॉलेज लेने के लिए करें, हम एग्ज़ाम ना दें तो ठीक है, आपकी मर्जी है, आप नॉलेज के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन ये 5 महीने कोर्स ये चलेगा। 11,000 रुपये इसकी फ़ीस रहती है। 5 महीने का ये कोर्स चलेगा, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। उसमें कई शास्त्रों का भी अध्ययन होता है, योग ग्रंथों का अध्ययन होता है। तो हठ प्रतिपिका ग्रंथ, घरंड संहिता, हठ रत्नावली, योग वासिष्ठ, श्रीमद् भगवद गीता, पतंजलि योग सूत्र, इन सब के माध्यम से अध्ययन चलता है। योग का इतिहास, और कौन मॉडर्न एज में कौन कौन से बड़े बड़े योगी हुए, स्वामी विवेकानंद, टी कृष्णमाचार्य, अरविंदो, महर्षि दयानंद सरस्वती, ऐसे कई योगियों की ये सिद्धांतों का अध्ययन होता है। और कई चीज़ें, फिर विज्ञान का अध्ययन, बायोलॉजी का अध्ययन भी इसमें होता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ती हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन फॉर YCB योगा टीचर एग्ज़ाम, तो उसके लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है। तो आप इसको करना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम तक आपका साथ दिया जाता है और आपको इसमें ट्रेन किया जाता है, प्रैक्टिकल भी ट्रेन किया जाता है और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्रेनिंग दी जाती है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू मतलब योग शिक्षण। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो शिक्षण कैसे करेंगे, पढ़ाएंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे, ठीक है, ट्रेन कैसे करेंगे, दूसरों को ट्रेनर कैसे बनेंगे आप, तो ये भी सिखाया जाता है साथ में। तो ये एक कोर्स है। आप अगर योगा प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं योगा प्रोफेशन में जाऊं, योग शिक्षक बनूं मैं और योग लोगों को सिखा सकूं, लोगों को ध्यान करा सकूं, लोगों को योगाभ्यास करा सके, तो खुद को भी एक परिपक्व करना पड़ता है। इतना ही कोर्स करने, हाँ, कोर्स से एक आपको मजबूत आधार मिल जाता है और आप खुद को परिपक्व करेंगे तो निश्चय ही आप इसको कर पाएंगे। तो उनके लिए जो चाहते हैं कि अपना जीवन, इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप अपने जीवन को योग मार्ग पे लगाओ, आप अपने जीवन को योग मार्ग पे लगाओ, योग के प्रचार में लगाओ, सनातन धर्म के प्रचार में लगाओ। इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो किसी को अगर ये लगता है कि हम जो है योग मार्ग पर अपने जीवन को लगाएं और योग से हमें एक ऐसा ज्ञान वर्धन हो और हमें ऐसी ट्रेनिंग मिले कि हम योग प्रचारक के रूप में या योग शिक्षक के रूप में हम कार्य कर सकें, सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में, शिक्षक के रूप में हम कार्य कर सकें, हमें ऐसी ट्रेनिंग मिले, तो इस कोर्स को करना और फिर बाद में कुछ और चीज़ें आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी जिससे कि आप ट्रेंड हो जाएंगे कि आप जो है योग प्रचारक, योग शिक्षक के रूप में अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत कर पाएं और सिखा पाएं, अच्छे से करवा पाएं, लोगों को कुछ दे पाएं, लोक कल्याण के लिए और इस भारत को जगत गुरु बनाने के लिए आप कार्य कर पाएं। नहीं तो क्या है, खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुष्य की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी, क्या है। तो युवा इस कार्य की ओर आगे बढ़ें और
योग कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, समझें, साथ में योग प्रचारक बने। तो जिनको लगता है कि हमें ऐसा जीवन जीना है, हमें बेहतर जीवन जीना है और हम अपने जीवन को इस अच्छे कार्य में लगाएं, सनातन धर्म के उत्थान में लगाएं, युग के उत्थान में लगाएं, लोगों को शांति देने के उत्थान कार्य में लगाएं, लोगों के कल्याण के, समाज कल्याण, लोक कल्याण में लगाएं, तो जरूर उन्हें ऐसे कोर्स की ओर आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें ऐसे कोर्स को प्राप्त कर कर, सीख कर, समझ कर एक मजबूत आधार मिल जाता है कि आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आप फिर जरूर इस क्षेत्र में भी कार्यरत हो सकते हैं, जरूर हो सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। हो सकता है कि आपके भीतर कोई महान योगी हो, कोई विवेकानंद बैठा हो आपके भीतर, कोई टी कृष्णमाचार्य बैठा हो, कोई ऐसे हठ योगी बैठे हो, कोई राजयोगी बैठे हो जो कि बहुत कुछ करने का सामर्थ्य रखते हो। तो चलिए, यह भी है, तो आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, ठीक है। ये जो है इसमें कोई डिग्री विग्री नहीं है, ये जो कोर्स है ये आपको एक सिस्टमैटिक वे में, एक सिलेबस होता है इसका, उस सिलेबस पर बेस्ड आपको पढ़ाई करवाई जाती है। आपको परीक्षा भी बाद में देनी पड़ती है, एग्ज़ाम देना पड़ता है, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लाइफ काउंसलिंग चाहते हैं किसी तरह की, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके जीवन में उलझन में हैं आप, कहाँ करूँ, क्या जाऊँ, रिश्तों की समस्याएं, कैरियर की समस्याएं, अनेकों प्रकार के प्रॉब्लम्स, आप अगर किसी प्रकार की काउंसलिंग के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आपके कमेंट्स भी देखेंगे कौन क्या कहता है। राहुल तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार जी, AK त्यागी, हरे कृष्ण। योगेश खैरनर जी, कमलेश खैरनर, संतोष गुप्ता, सोनी पंडित, जगत नारायण, अमन कक्कर जी, राजू पाल, विष्णु चंद्र मौर्य, श्वेता राय सिन्हा, कन्हाई कुमार, विनोद कुमार शर्मा, रामविलास जी, उत्कर्ष तिवारी, दयानंद जी, स्वामी भक्त देव शुभयोगी, विनोद के सूद जी, ईशा जी, रतन सिंह, राम प्रकाश, दीपक शर्मा, सविता नायक, वीकू कुचाड़िया, माधुरी कोल्हे, गुमाना राम चौहान, अमन, शिखर शर्मा, व्यास सिंह, मिथिलेश सिंह, गोविंद प्रसाद नीमा, गंभीर शाह, बिमला शाह, नूतन भट्ट, आशा रानी, शंकर प्रसाद, खेम सुनार, धन्यवाद भारत, मीना मारू, अनिल सोनी, किशोर वैद्य, घनश्याम सरोदे, प्रभुदत्त शर्मा जी, द रियल फैक्ट्स, शिवराम कृष्ण जी, धर्मानंद पंडित, स्थूल के बिना सूक्ष्म शरीर की यात्रा संपन्न होना कठिन है, दोनों का योग ही मोक्ष का संबंध स्थूल से नहीं है, मोक्ष का कोई संबंध स्थूल से नहीं है। ठीक है, मोक्ष सूक्ष्म का ही होता है, स्थूल का कोई मोक्ष नहीं होता। हाँ, मोक्ष प्राप्ति में जो योग हमें करना है वो स्थूल से हमें मानव शरीर को साधन बना के करना पड़ता है, लेकिन मोक्ष होता किसका है? स्थूल शरीर का मोक्ष नहीं होता, स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। ठीक, मोक्ष किसका होता है? सूक्ष्म शरीर का। सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, सूक्ष्म शरीर की का मोक्ष होता है, सूक्ष्म शरीर की पूर्णता होती है मोक्ष में। स्थूल देह की मृत्यु होती है, वो नष्ट होता है। तो स्थूल देह का संबंध मोक्ष से नहीं है। ठीक, स्थूल का आधार लेकर सूक्ष्म की यात्रा हो गई, फिर जो सूक्ष्म में पहुंच गए, जिन्होंने सूक्ष्म को साध लिया, उनको स्थूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सिद्ध योगियों के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए या साधारण योगियों के लिए नहीं है। हीरालाल सर, योग की पढ़ाई करने के लिए डिग्री क्या चाहिए? कोई डिग्री इसकी नहीं चाहिए। आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, चलेगा। हाँ, क्योंकि सिलेबस ऐसा है कि अगर आप थोड़े पढ़े लिखे हैं तभी आप उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे।
अगर कोई कहे कि मैं अभी प्राइमरी एजुकेशन तक पढ़ा हूँ तो उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो कहेगा कि हाँ मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ या कुछ पढ़ा हूँ या ग्रेजुएशन मैंने कर रखा है, वो भी साइंस ग्रेजुएट है, अगर साइंस ग्रेजुएट है तो फिर उसे ज़्यादा आसान हो गया। अगर बायोलॉजी वगैरह पढ़ा है तो और आसानी से पढ़ पाता है। तो अगर 10वीं पास भी आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है, इस पढ़ाई के लिए, इस परीक्षा को देने के लिए आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। हाई स्कूल का मार्कशीट लगेगा? जी नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं लगेगा। आप पढ़ाई कर सकते हैं, योग की पढ़ाई आप कर सकते हैं। आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कोई एक नॉर्मल लेवल तक की पढ़ाई उसने अगर नहीं की है, नॉर्मल लेवल तक की पढ़ाई करना मतलब ग्रेजुएट तक कर लेना या 12वीं तक कम से कम कर लेना, तो अगर उतनी नहीं की है, 10वीं भी की है तो ठीक है, या उससे कम है तो उसे मेहनत ज़्यादा कर, एलिजिबल वो भी है। कोई 10वीं फेल है तो वो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अगर कोई 10वीं भी पास नहीं किया है तो वो भी इस परीक्षा के लिए एलिजिबल है, योग्य है, परीक्षा दे सकता है, एडमिट कार्ड उसे पहुंचेगा। लेकिन उसको मेहनत थोड़ी ज़्यादा, पढ़ाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये हो सकता है। चलिए, पलकधारी राजभर जी, ओम तसा। और उम्र की सीमा क्या है? 18 से 50 साल, 18 से 50 वर्ष तक। वैसे उम्र की भी कोई विशेष सीमा इसमें नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर 18 से 50 वर्ष के बीच के जो लोग होंगे उन्हीं को इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक और इसमें छोटी सी व्यवस्था और है कि कुछ लोग कह रहे थे डिस्काउंट वगैरह, ऐसे नहीं है। सिर्फ डिस्काउंट है, आपको छूट है, आपको कुछ विधवा महिलाओं के लिए, अगर वो योग क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में कार्यरत होना चाहती हैं और किसी तरह की उनको आर्थिक समस्या है या पति की मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में है, विधवा महिला है, तो फिर उनके लिए कुछ डिस्काउंट होगा। वो तभी बताया जाएगा जो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, ठीक है। +2 किए हुए हैं, 12वीं तक किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए कोर्स करना है तो, ठीक है। कुछ फीस को लेकर बोल रहे थे कि हमें सारा पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा, नहीं, आप 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। 50% आप स्टार्टिंग में ज़रूर कर दें, तो ये है। तो ये इसमें प्रावधान है। आप इस योगा, इसका एक सिलेबस होता है, आप सिलेबस चाहते हैं आपको सिलेबस भेज दिया जाएगा, और जो है पढ़ाई जो है फिर आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें उसमें। तो कोर्स 11 अक्टूबर का डेट दिया हुआ है, 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा, क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 11 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इतनी सी बात आपको समझकर चलना है और कोर्स करना है। योग शिक्षक बनना है, योग के क्षेत्र में, धर्म प्रचार के क्षेत्र में कार्यरत होना है, तो जरूर आप योग प्रचार के क्षेत्र में, धर्म प्रचार बोलने से लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो विशेष रूप से योग और अध्यात्म हम कह सकते हैं, इस क्षेत्र में अगर हमें कार्य करना है तो निश्चय ही यह हमारे लिए कोर्स एक बहुत बड़ी आधार हमको देता है। कुछ लोग कहेंगे हम कर लेंगे, हमें नौकरी कहाँ मिलेगा? आप किसी भी स्कूल में टीचर, योगा टीचर लग सकते हैं, और कहीं आपको जगह नहीं मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कहीं ना कहीं आप जरूर लगे, कुछ करें, ठीक है। चलिए, ठीक, तो हम इस तथ्य को समझे। राम विलास जी, पलकधारी जी, ठीक, आधार की ही बात है, सूक्ष्म की, जी हाँ, सूक्ष्म की, स्थूल की, हाँ, स्थूल का आधार है। क्या केवल सूक्ष्म कार्य करेगा? जी हाँ, सूक्ष्म ही कार्य करता है। आपकी इच्छा शक्ति कार्य करेगी, आपका डिसीजन में पावर काम करेगा, सब सूक्ष्म शरीर से जुड़े हुए चीज़ें हैं, ठीक है। तो फिर योग आप करेंगे, स्थूल का साधन लेके करेंगे। स्थूल साधन है, इसीलिए इसको साधन धाम मोक्ष करी द्वारा कहा गया है। साधन है, इसको साधन के रूप में आप प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्थूल को साधेंगे, स्थूल को साधने के बाद आप सूक्ष्म को भी साधेंगे, फिर साथ साथ सूक्ष्म सधता रहता है। और फिर जब ध्यान हमारा सिद्ध होगा, धारणा और ध्यान परिपक्व होगा,
तो फिर सूक्ष्म भी सध जाता है, सूक्ष्म भी सध जाता है। और सूक्ष्म सध गया एक बार तो फिर सूक्ष्म में ही योगी चलता है, सूक्ष्म का ही ध्यान रखता, फिर स्थूल का ध्यान नहीं रखता, उसको आवश्यकता नहीं पड़ती स्थूल का ध्यान रखने की। सीताराम माली जी, बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। चलिए इसी के साथ विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ये कोर्सेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर, ध्यान योग का कोर्स 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर इसका लाभ उठाएं। साथ में प्राकृतिक चिकित्सा और दर्शन का कोर्स भी शुरू होगा। इसी के साथ विराम देंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।